से मिले थे, इन्हें हम भला किस तरह भूल जाएं। यहीं पर कभी आप हमसे मिले थे। यहीं पर मेरा हाथ में हाथ लेकर कभी ना बिछड़ने का वादा किया था। सदा के लिए वो गए हैं तुम्हारे गले से लगा कर। हमें ये कहा था, कभी तुम न होंगी हमारी वफाएं। यहीं पर कभी आप हमसे मिले थे। यही वो जगह है, यही वो फिजाएं। यहीं पर कभी आप हमसे मिले थे। Shanti, Sister Janti, and a big welcome to everyone to this special edition, a masterclass on Brahma Baba. And I know, Sister Janti, you're going to be giving many. हमें पता है जयंती दीदी आप बहुत सारी ऐसी क्लास देने वाले हैं, ये सबसे अच्छी होगी। एक बात मैं कहना चाहूँगी, बाबा ने हर एक का ध्यान रखा। छोटी छोटी बातें ही हैं जो टच करती हैं, हमेशा छोटी छोटी बातें ही हैं जो दिल को छूती हैं। एक ऐसा समय था जब चीनी नहीं थी घर पे, चीनी बहुत महंगी थी उस समय, गुड़ से ज़्यादा महंगी होती थी ना उस समय। तो बाबा ने कहा कि तो गन्ने से जो आती है वो चीनी होती है। तो बाबा ने उस समय कहा बच्चों को तो चीनी लेनी चाहिए। तो बच्चों को कहा, मुंबई में बच्चों को कहा बाबा ने कहा, तो मुंबई से बच्चों ने कहा बाबा नहीं मिल रही चीनी। तो बाबा ने मम्मा को कहा कि देखो बच्चों ने अब तक समझा नहीं है। तो मम्मा ने कहा देखो तुम समझे नहीं, बाबा ने कहा तो वो होगा ही। तो थोड़े समय बाद चीनी मिल गई और बाबा ने चाय में सबको चीनी दी। तो दादी गुलजार ने एक्सप्लेन किया एक बार कि एक माँ थी, मदर एक छोटा सा जार लेकर आई घी का। एक माता जो है जैसे घी लेकर आई, वो छोटा सा जार भर के। तो दादी ने कहा कैसे लेके आई, कहाँ से लेकर आई। तो उसने कहा मैंने हर रोज़ मैंने एक चम्मच बचाई, अपने जो चपाती पे लगाते ना वो मैंने बचाए और मैं इसलिए लेके आई यहाँ पर। तो ये सारी छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे दिल को छूती हैं। हमारे बाबा के लिए जो प्यार है, ऐसी बहुत कहानियाँ हैं, तो सबने सुन भी रखी। तो आमों की तो बहुत कहानियाँ हैं। रजमन भाई की स्टोरी है। एक बार की बात है जब बाबा सबको आम खिलाना चाहते थे और बाबा ने अनाउंस भी कर दिया था खाने के दौरान कि लंच के दौरान कि सबको मैंगो मिलेंगे, आम मिलेंगे, लेकिन आम तो मिले नहीं।
तो उसके 1 घंटे के अंदर ही आम का जैसे डब्बा आ गया, बॉक्स आ गया बड़ा। तो जयंती दीदी आप अब सुनाएंगे। ओम शांति, ओम शांति। अच्छा है आप मधुबन में हो अरुणा बहन, तो आपके पीछे पिक्चर नहीं है, ये रियल होगा ज़रूर। थैंक यू, आप मधुबन का आपने ऐसी तस्वीर दिखाई हमें। कितनी सारी कहानियाँ हैं जो आप सबने सुनी हैं, पढ़ी हैं ब्रह्मा बाबा के बारे में। मैंने सोचा मैं दूसरी एक तरह से एक एंगल लेना चाहूँगी। सब कोई पूछते हैं कि बाबा ने आप अपने जीवन में 8 शक्तियाँ कैसे यूज़ की। तो मेरे मन में जब मैंने सोचा तो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन बात यह है कि कैसे बाबा ने वह कहानियाँ जैसे 1932 में ही बाबा ने अपनी शक्तियों का जैसे प्रयोग करना शुरू कर दिया था। उस समय से ही बाबा ने ना अपने आप से, अपने मन के जो मंत्री है उससे बात करना शुरू कर दिया था, संस्कार से उनका। जैसे कि बाबा जैसे कोर्ट में जैसे होता है ना, कचहरी करते थे अपने अंदर की। लच्छू दादी ने वो रखा सब कुछ, वो डायरी, और हमें बाद में दिखाया। तो हम जैसे 82 मतलब आप बाबा जो है अंतर्मुखता की जो स्थिति है वो कब से हमें बता रहे हैं, कब से एक प्रैक्टिस कर रहे हैं बाबा। जब से बाबा ने ये अपने अंतर को देखना, अपने आप से बात करना, अपने मन से बात करना आरंभ किया था। और बाबा को जब वो साक्षात्कार हुए 1936 में, तब जादी ब्रजेंद्रा हमें बताते हैं कि तो बहुत ज़्यादा बाबा ने चिंतन में चले जाते थे और कि आंतरिक जगत को देखने लग जाते थे। जैसे हम देखते हैं ना, हम वो देखते हैं कि वो जो कछुए का जो चित्र है कैसे अंदर समेट लेना। बाबा कभी बाह्य मुख तो थे भी नहीं ऐसे दिखावे के लिए, लेकिन बाबा बहुत सोशल तो थे, सबसे मिलते थे, बहुत सारे दोस्त थे बाबा के, बहुत सारी बातें आप जानते हो। लेकिन परिवार के अंदर ही बाबा जैसे खाने के लिए आना ही भूल जाते थे, क्योंकि बाबा इतने चिंतन में मस्त रहते थे, खो जाते थे। जो बाबा की जो बहू है वो जाती थी ब्रजेंद्रा दादी की कि आ जाओ खाने के लिए। बाबा कहते थे हाँ मैं आ जाता हूँ, लेकिन बाबा फिर खो जाते थे। और फिर बाद में जब आते थे लास्ट में तो अकेले ही खाते थे। तो मतलब वो अकेला ही खाना पसंद करते थे। तो बस शांति में अकेले बैठ के खाना, बातें करना नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। बस बहुत सिंपल खाना खाते थे, बहुत साधारण। तो जैसे जो है ना कि विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, जैसे एकदम समेटने की शक्ति, ज़रूर बाबा को शिव बाबा ने टच किया होगा उस समय। ये 1932 और 1936 के बीच की बात है। तो उस समय भी जैसे बाबा ने सारी शक्तियों का प्रयोग करना आरंभ कर दिया था। कहीं ना कहीं शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को तैयार कर रहे थे। लेकिन जो बाबा ने 3 महीने जो हिमालय में बिताए, जैसे बाबा अगले कदम के लिए खुद को तैयार कर रहे थे कि पावर टू पैकअप होता है ना, पैकअप देखते ना सूटकेस में सब कुछ पैक करके जो फौजी जा रहा है। हाँ, जैसे इंडिया में होता है ना सूटकेस नहीं, लेकिन भारत में होता है ना अपना बोरिया बिस्तरा भी बांध लेते हैं साथ में, जो भी गद्दा वद्दा सब बांध लेते हैं। तो वही वाली बात है। तो बाबा जैसे पैकिंग कर रहे थे, आंतरिक पैकिंग पहले, और उसके बाद और फिर वो अपने पार्टनर को वो लेटर भी लिखा कि मुझे गदाई नहीं चाहिए, अभी मुझे राजाई मिल गई है, जो कुछ भी मेरा शेयर है मुझे दे दो। और कोई आर्गुमेंट नहीं, कोई लड़ाई झगड़े नहीं होगा, कोई भी वकील नहीं बुलाया जाएगा, जो कुछ तुम्हें देना है दे दो, जो कुछ भी तुम मुझे दोगे बस वही ठीक रहेगा।
तो बाबा ने अपना शेयर एक्सेप्ट किया, लिया, स्वीकार किया और सोसाइटी में जब आए, समाज में, तो बाबा को तो फिर सहन शक्ति का प्रयोग करना पड़ा ना धीरे धीरे। सारा जो परिवार है, दोस्त हैं, सब बाबा के खिलाफ जगह हो गए थे। कहते ना वो जादू, ये तो जादू कर रहे हैं, काला जादू करते हैं, ये सारी बातें बाबा को जो कहनी शुरू की, जो कोई सोच भी नहीं सकता। और बाबा की तो कितना ज़्यादा एक इज्जत थी, सम्मान था समाज में। जैसे एक विलेज, जो गांव के टीचर का बच्चा जो आज इतना बड़ा ज्वेलर बन गया, जौहरी बन गया, वाइस रॉय के साथ जिसका उठना बैठना था, इतने ऊंचे ऊंचे लोगों के साथ उनका उठना बैठना था, और अब लोग उनको कह रहे थे कि वो बहुत ख़राब चीज़ें कर रहा है अभी समाज में। कितनी ज़्यादा सहन शक्ति चाहिए उस समय, जब आपको चाहिए कि जो कुछ भी वो बातें कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। ब्रह्मा बाबा को पता था, तो सोचो कितनी क्षमता, कितनी हिम्मत चाहिए, सहन शक्ति चाहिए। जैसे आज बाबा ने कहा ना कि आज ताली मत बजाओ, अगर एक बजाए तो दूसरे को चुप रहना चाहिए ताकि आवाज़ ना हो। तो बाबा अपने को बचाते नहीं थे ऐसे कि अपने लिए कुछ कहें, अपने बचाव में कुछ कहें, लेकिन नहीं, चुपचाप रहते थे। तो कराची चले गए थे, लेकिन जो क्षमता थी अंदर सहन करने की, बड़ा दिल जैसे कि ऐसे चिल्लाना नहीं होता था कि क्यों, कैसे मुझे कोई कह रहा है, क्यों कह रहा है, लेकिन बहुत शांत, कि कोई दूसरी शक्ति थी जो बाबा को गाइड कर रही थी। तो बाबा को देखा था बाबा ने, शिव बाबा का साक्षात्कार हुआ था कि नई दुनिया आ रही है, वो सब तो देखा था। और उन्होंने विनाश का दृश्य देखा था, शुरुआत का दृश्य देखा था। तो उनको लग रहा था ये सब कुछ नॉर्मल नहीं होगा, अभी सब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ अलग से होने वाला है, कुछ जादू ही होने वाला है। तो एक तरफ उस बाबा को इस बात की स्मृति थी, और दूसरी तरफ चारों तरफ से इतना ज़्यादा जैसे कि एक युद्ध जैसे की स्थिति थी। तो बाबा आराम से चुपके से जैसे कराची में चले गए लोगों को, लेकिन साक्षात्कार तो होते रहे, लोग कराची में पहुंच गए। तो उस समय तो बाबा का जैसे दिल कितना बड़ा है, जैसे कि एक सागर होता है ना, हर एक जैसे 100 लोग, 200 लोग रोज़ आ जाते थे, और बाबा के पास आ जाते थे। तो बाबा तो प्रजा पिता है ना, तो बाबा सबको जैसे स्वीकार कर लेते थे कि आ जाओ आ जाओ, और सबके रहने का प्रबंध किया। तो 400 लोगों के रहने का प्रबंध किया। तो आपको याद है, मतलब आपको सिर्फ अपनी फैमिली को देखने की आदत है, लेकिन 400 लोग आ जाएं, उसकी देखभाल करना तो बहुत, उसके लिए एक समाने की शक्ति चाहिए। तो कितना बाबा का दिल तो उतना बड़ा जैसे कि एक सागर होता है ना। तो इमेजिन करो क्या सिचुएशन थी कि मेरे जैसे दिमाग में, मन में कोई आवाज़ है, एक थॉट है, एक संकल्प है, कोई आवाज़ नहीं आ रही है, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग अंदर से एक फीलिंग है कि कुछ करो, कुछ करो, कुछ करो। और वो उसको कुछ समझ में नहीं आ रही, ये मेरी आवाज़ है, मेरी मन की आवाज़ आ रही है, या फिर कि इस सब के पीछे मेरी तो कोई मंशा नहीं है, या फिर उसकी है जिसने मुझे कहा है कि एक नई दुनिया तुम्हें बनानी है। तो ये सवाल, विश्वास और सवाल दोनों साथ साथ थे। क्या ये सच में भगवान है जो मुझे कह रहा है, या मैं पागल ही हो गया हूँ? लेकिन पहले नंबर की आत्मा तो पिछले कल्प की जो यादें हैं वो इमर्ज हो गई, और बाबा ने बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया, और फिर निश्चय कभी हिला नहीं एक पल के लिए भी। सवाल आए लेकिन उनको दूर किया। ये भगवान का काम है, और ये भगवान का काम है, और वो हमेशा चलता रहा जब तक कि वो एक जैसे सबसे आगे नहीं निकल गए, कि
उन्होंने ऐसे ऐसे जगह पे जैसे ऐसे ऐसे कार्य के सबके लिए जैसे कि रास्ता बनाते चले गए, उस रास्ते पर सब चलने लग गए। और देखो कितने सारे लोग उस बात पर, उस रास्ते पर चले जो बाबा ने बनाए, और हम सबको भी वहाँ पहुँचने का हम सब चाहते हैं, और पता है कि शिव बाबा ही गाइड कर रहे हैं और कोई नहीं। तो ये जो एक क्षमता है कि परखने की और सही डिसीजन लेने की, कि ये डिसीजन लेने की क्षमता कि भगवान ही है ये, कि वही है जो ये सब कर रहा है। धीरे धीरे बाबा को समझ में आया था सब कुछ, तो एकदम से स्पष्टता नहीं आई थी कि कौन क्या है, ये सब क्या हो रहा है, क्यों लोग ट्रांस में जा रहे हैं एकदम, क्यों ऐसे ये इंसान आके कह रहे हैं कि मुझे 1000, मैं तुम्हें कई हज़ार दूंगा तो मुझे साक्षात्कार करवाओ। तो कहते मुझे नहीं पता कौन करवा रहा है ये। तो धीरे धीरे ये सारी बातें क्लियर होती गई कि भगवान है वो करवाने वाला। तो ये जो निर्णय करने की और परखने की जो शक्ति है वो बाबा में बहुत स्पष्ट हुई कि ये भगवान है। और बाबा ने जैसे कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर अपनी आत्मा का समझा कि कोई भी आत्मा आती तो बाबा जैसे उनको एकदम से सरेंडर करने की बाबा परमिशन दे देते, तो उनके पति जैसे आ जाते कि बाबा उनको बोलते, उस इंसान को बोलते कि आप दरवाज़ा खुला है, आप चाहो तो रुक सकते हो, बाबा उनकी आपकी देखभाल करेंगे, अगर आप चाहते हो तो आप जा सकते हो। एक माता जी जिसने समर्पण हुई थी वो, तो बाबा ने कहा आप चाहो तो रहो या चाहो तो जा सकते हो, और मैं उस आत्मा को जानती हूँ। और बहुत अच्छा हुआ कि वो चली गई, उसका पति आया और वो चली गई उसके साथ। तो सही बाबा के ऊपर उसका जो प्यार और विश्वास था सदा रहा, और धीरे धीरे जो परिवार बाबा के साथ कनेक्टेड रहा। लेकिन हाँ, ये बहुत मुश्किल होता, तो उसके लिए बहुत मुश्किल होता वो सेंटर पे या फिर यज्ञ में रह पाना। तो हो सकता है कि तो उसका जो विश्वास इतना पक्का नहीं था कि वो रह पाए। तो बाबा में वो एक क्षमता थी देख पाना हर एक आत्मा की कि कितना दम है, जैसे कौन कितनी चुनौतियों का सामना कर सकता है। तो किसी को ये कहना कि आप चाहते हैं तो अगर आप चाहते हो तो जा सकते हो। तो देख पा रहे थे बाबा कौन रह सकता है, कौन जा सकता है। तो शुरुआत से ही बाबा में ये परखने की एक शक्ति थी। हर कोई उनको बोलता था ये मत बताओ कि आप सब किसी को ये मत बताओ कि अपनी प्रॉपर्टी को बेच दो। एक मिनिस्टर बाबा को देखने आया, मैंने कहा बाबा किसी को मत बोलो कि अपनी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए, कुछ नहीं होगा। हाँ पार्टीशन होगा लेकिन कुछ नहीं होगा, ये कुछ नहीं होगा, बात है पार्टीशन की लेकिन होगा नहीं। और बाबा ने कहा नहीं, लेकिन जो ऊपर वाला है ना वो कह रहा है यही होना चाहिए अभी। खैर वो फ्रेंड तो कभी आया नहीं वापस बाबा से मिलने। आपको पता है दादी चंद्रमणि की कहानी और शांतामणि दादी की कहानी, कि उनके पिता जो है ज्ञान में आए और समर्पित हुए। लेकिन ये जो इंडिकेशन कि भाई कैसे उन्होंने सही डिसीजन लिया, सही निर्णय लिया, सही परख कर निर्णय लिया, कि दूसरा इंसान बेशक कितना भी इंटेलिजेंट हो, बहुत ऊंचा हो, लेकिन बाबा प्रभावित नहीं हुए। जो बाबा को जो आवाज़ ऊपर से आ रही थी शिव बाबा से, बस वही इम्पोर्टेंट बात थी बाबा के लिए, किसी से प्रभावित नहीं। और हाँ, तो हाँ कुछ ने अपना प्रॉपर्टी बचाई, कुछ ने बेच दी, तो सही तरीके से उनका यूज़ हुआ। और 1947 में जब पार्टीशन हुआ
सभी हिंदुओं ने जाना शुरू किया और दादियों के जो रिलेटिव्स थे सब ने कहा आप लोग जाओ, आप लोग जाना चाहिए आप लोगों को। और बाबा कहते थे नहीं, बाबा बताएंगे हमें जब जाने का समय होगा। तो 1947 में सभी हिंदू तो आ गए थे ना पाकिस्तान से, लेकिन दादियाँ तो नहीं आई। बहुत मुश्किल समय चल रहा था, सभी सिचुएशन बहुत उस देश की सिचुएशन बहुत ख़राब थी पाकिस्तान की, लेकिन फिर भी उनकी योग शक्ति उनको बचा रही थी। सही वाइब्रेशन वहाँ पे क्रिएट किए हुए थे ताकि सब जानते थे कि भगवान के ही संतान हैं। बाबा की इंस्ट्रक्शन थी, बस साइलेंस में रहो, बस फरिश्ता बन के रहो जो धरती पर फरिश्ता है। पावरफुल योगी बन के रहो जिनके वाइब्रेशन, शांति की वाइब्रेशन चारों तरफ पहुँचे, वही चीज़ आपको बचाएगी, चाहे पार्टीशन के दौरान या उसके बाद भी। बस मेडिटेशन, ध्यान योग करो बस। और फिर क्या हुआ, एक समय पर फिर क्या हुआ, बाबा ने कहा, हाँ दीदी को कहा, दीदी दादा विश्व किशोर को कहा, आनंद किशोर दादा को कहा सॉरी, कि आप जाओ और एक जगह ढूंढो, दुनिया की नज़रों से जो दूर हो ऐसी जगह ढूंढो और हम सभी एक साथ रह सके एक छत के नीचे। बस इतना ही बताया उनको ढूंढने के लिए, लेकिन फिर भी बाबा ने इन दोनों को ट्रस्ट किया, विश्वास किया कि हाँ ये अच्छा सा कुछ ढूंढेंगे। और ये लोग गए और जब वापस आए और बताया बाबा ने कहा हाँ ठीक जगह है, ये ठीक जगह है। ये कोई भी कह सकता है कि भाई कोई शिव बाबा ब्रह्मा बाबा इतने क्लोज थे, एक साथ उनकी कांस्टेंट बातचीत चलती रहती थी ब्रह्मा बाबा शिव बाबा में, लेकिन वो नहीं था कि शिव बाबा उस समय ब्रह्मा बाबा के साथ एक साथ हमेशा थे, ऐसा तो नहीं था। लेकिन फिर भी जब बाबा को कोई सवाल उठता था, बाबा साइलेंस में बैठते थे और आंसर आ जाता था, बहुत क्लियरली आंसर आ जाता था। और बाबा को फेथ होता था कि हाँ ये सही आंसर है। बाबा में केवल सिर्फ परखने की नहीं थी, लेकिन डिसीजन मेकिंग की, निर्णय करने की शक्ति भी थी, ना सिर्फ परखने की लेकिन निर्णय करने की भी। तो सब कुछ इतना, और बाप दादा विश्व किशोर के द्वारा इतना स्मूथली आसानी से, जैसे ना कराची के बंदरगाह से कैसे आबू तक पहुंच गए सभी, बहुत प्यार से आराम से, कोई बात, और सारे एक साथ रहना शुरू के, सब साथ साथ मेडिटेशन करते थे, साथ साथ क्लास कर सकते थे एक छत के नीचे। और फिर उस आंतरिक यात्रा पर रहे सदा, और बाबा बिल्कुल एक जैसे स्तंभ की तरह रहे कि बिल्कुल जो कुछ भी चुनौतियाँ आए बाबा उसको फेस करने के लिए तैयार थे। 1936 से 1937, उसके अलावा उसके बाद भी माउंट आबू में जो चैलेंज आए बहुत अलग प्रकार के थे, जैसे पाकिस्तान में अलग प्रकार के थे, लेकिन अभी अलग थे, कम नहीं थे। एक समय था जब बच्चे जो हैं, जो बाबा के साथ इतने समय साथ थे, कुछ चले गए, उनको बता दिया कि हम वापस नहीं आएंगे, बाबा को बता दिया ना, जो चले गए कुछ बच्चे छोड़ के। बाबा बहुत जैसे कि निर्मोही अवस्था में थे। शुरुआत में ही बहुत टेस्ट हुई बाबा की मोह की अवस्था, और बाद में तो न्यारे और प्यारे की अवस्था। अपनी जशोदा माता को भी बोला उन्होंने, बच्चों को बोला, शुरुआत में भी बोला ना कि मैं सब कुछ सरेंडर करूँगा यज्ञ में। तो शुरुआत से ही बाबा की परीक्षा थी मोह की। तो जसोदा मैया को क्या दिखाई दिया, उनको कृष्णा का साक्षात्कार हुआ कि हाँ ये इनका फ्यूचर है, भविष्य। तो फिर वो स्वीकार कर लिया उन्होंने। तो जब उन्होंने स्वीकार कर लिया जसोदा मैया ने, तो सब ने स्वीकार कर लिया। लेकिन अब दूसरी कहानी थी आबू में आने के बाद। चलो पहले तो लौकिक में जैसे बंधन तोड़ने की कहानी थी, लेकिन अब क्या है, अब अलौकिक बच्चे हैं ना,
जिनको जैसे ज्ञान से जिनको जन्म मिला है, उनको पाला पोसा है जैसे, लेकिन कुछ अभी कुछ कह रहे थे गुड बाय, जैसे अलविदा बाबा को कह के जा रहे थे, फिर भी बाबा उनको कईयों को भेजता था। बाबा को पता था कुछ कौन वापस आएंगे कौन नहीं वापस आएंगे, बाबा को सब पता था। फिर कुछ दादियाँ भी, उनके लौकिक रिलेटिव भी सपोर्ट करते थे। कुछ परिवारों का तो मुझे सत्य है मुंबई और पूना में, दूसरी जगह पे भी शायद, वो परिवार क्या करते थे, दादियों के परिवार, दादी रतन मोहिनी की फैमिली की सब सपोर्ट किया, दीदी की फैमिली ने सपोर्ट किया, क्वीन मदर शीलेंद्रा दादी। तो मुंबई में जैसे ना एक सेवा का स्थान बनाया गया, ब्रिजेंद्र दादी उनके परिवार ने, उनकी माँ ने सपोर्ट किया, और पूना में भी। और ये सारी चीज़ें दादी चंद्रमणि के पिताजी ने भी सपोर्ट किया, और उनके मतलब पिता ने भी, मतलब बच्चे ने भी सपोर्ट किया अपने बाप को। तो बाबा को जैसे पता था क्या है फ्यूचर, मतलब बाबा को हर चीज़ दिखाई दे रही थी पहले से कि कौन कितना सेवा करेगा। तो जो पार्टनरशिप थी जैसे सारथी और रथ में, जैसे रथी और सारथी में, शिव बाबा सिग्नल देते और ब्रह्मा बाबा स्वीकार कर लेते। और आप देखते कि डिसीजन मेकिंग की जो निर्णय लेने की जो शक्ति थी, कितनी एकदम उनका अच्छा रिलेशनशिप था आपस में, और साथ साथ लगातार डेवलपमेंट होती रही उस हर चीज़ में। बाबा बच्चों को सेवा के लिए भेजते थे, भारत में अलग अलग जगह पे भेजते थे। बाबा जानते थे कि वो अभी सेवा का समय है और बच्चे जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे जैसे बच्चे ना दिल बड़ा भारी करके जा रहे थे वो कि नहीं हमें नहीं जाना, लेकिन कुछ सिग्नल समझ गए इशारे बाबा के कि डिटैचमेंट से एक जैसे न्यारे होकर एक निर्मोही का पाठ। अब बाबा की मुरली सिर्फ लिखी नहीं जा रही थी, अभी तो पता है ना साइक्लो स्टाइल होती थी ऐसे, फिर सबके पास जाती थी। बाबा जैसे कि समय से एक कदम आगे चलते थे। बाबा जानते थे कि इस समय की क्या पुकार है। हमेशा ही बाबा का विश्वास, बाबा का प्यार, बाबा के लिए परिवार को जैसे बहुत सपोर्ट करते थे। तो उस चुनौती भरे समय में बाबा सपोर्ट करते, चाहे खाने के बारे में, भोजन, या फिर कोई मनुष्य भी नहीं था जो सपोर्ट करे बाबा के यज्ञ को, लेकिन बाबा ने सारा जर्नी है जो अपनी यात्रा है जारी रखी। और शुरुआत में बहुत नए नए बच्चे फिर मधुबन आने लग गए, और बाबा बिल्कुल अथक सेवाधारी थे, बिल्कुल सुबह से लेकर रात तक। रात को 10:30 बजे कोई बच्चा आएगा, बाबा कहेंगे हाँ बच्चे, और दरवाज़ा खुल जाता था। और बाबा जैसे बच्चे को कुछ पूछना है तो जैसे एक पूना से एक पार्टी आई थी, मेरी दादी भी उनमें थी, दादी जान की ग्रुप लीडर थी, और वो लोग जो पूना से आए थे 9-10 जैसे माताएं थी और एक बच्चा था। एक अपना बच्चे को भी लाना पड़ा क्योंकि वो 10 साल का था, तो मैं उनको जानती थी। तो ये ग्रुप जब आया पूना से, आबू में आया वो, कि बहुत बारिश का समय था, जर्नी बहुत मुश्किल हो सकती है, लेकिन फिर उनको जाना ही था, उनको परमिशन मिल गई अपने संबंधियों से, तो वो पहुंच गए। जैसे बाबा उनको सिग्नल करना, जैसे शांतिवन जहाँ है अभी, उस समय तो नहीं था, लेकिन आबू रोड में सिग्नल दे रहे हैं कि आप रुको उधर ही। जैसे होते हैं ना धर्मशाला वगैरह होते हैं कि तुम उधर ही रुको, नीचे आबू रोड पे कहीं पे। लेकिन एक तरफ फिज़िकल कंडीशन सही नहीं थी, लेकिन
लेकिन फिर वो बाबा से मिलने के लिए आए थे। वो एक रात भी उनको दूर नहीं रहना था शाहू रोड में, तो बस में वो चढ़ गए। थोड़े समय तक ही, थोड़े आगे तक ही चल पाई वो। फिर लेकिन एक जगह फिर ऐसी आई, जैसे एक जगह ऐसी यहाँ की बस वहाँ नहीं जा सकती और माउंट आबू से बस या कुछ भी नीचे नहीं आ सकता। तो एक जगह ऐसे खाली थी, ऊपर वाले नीचे नहीं, नीचे वाले ऊपर नहीं। तो ये सारी की सारी जो माताएं और वो बच्चा अपने अपने अपना सारा का सारा अपना सारे सूटकेस या जो भी था उठाया और वो सारा पैदल पैदल चलने लग गए। बस से उतर के पांडव भवन पहुँचे अपने आप। रात के 10:30 बजे थे उस समय और बाबा उनके लिए इंतज़ार कर रहे थे। तौलिया और गरम पानी के साथ बाबा वेट कर रहे थे। तो वो कोई बड़े बड़े लोग नहीं थे, सेलिब्रिटी नहीं थे वो। तो दीदी की आंखों में आंसू आ रहे बताते बताते कि तो ये कहानी है ना कि कैसे कि भगवान ने माताओं के पैर दबाए, मसाज किए। तो यही कहानी है कि बाबा ने कैसे उन माताओं की प्यार किया, रक्षा किया। बाबा कुछ भी सहन करने के लिए तैयार थे। तो ये सारी शक्तियाँ जो हम देखते हैं, तो आप सारी कहानियाँ सुनते हैं, बाबा ने कैसे सर्व शक्तियों का जैसे दिखा दिया जीवन से। ऐसा नहीं कि वो निराकारी भगवान अपनी नींद गंवा रहे, नहीं। ब्रह्मा बाबा जिसने ये सारा बीड़ा उठाया है, प्रजापिता है, वो अपनी नींद गंवा रहा है। वो मेहनत कर रहा है ताकि ये संदेश सब तक पहुँचे। वो पिक्चर याद करो जिसमें है ना अष्ट शक्तियों का जो चित्र है कि बाबा ने सारी शक्तियों का ऐसे प्रदर्शन किया। और दूसरी जो कहानी है, ये कहानी है पूना की। बहुत सारी स्टोरियाँ हैं मेरे पास क्योंकि मैं वहीं पे बड़ी हुई। बहुत मैं टीनेज में भी वहाँ पे मैं गई। मैं पूना में जाती थी, मैं सभी उन लोगों को मिलती थी, दादी भी वहाँ पे थी। तो बहुत सारी वो कहानियाँ सुनने का मुझे मौका मिलता था, तो वहाँ की मुझे ज़्यादा पता है। एक समय ऐसा था, दादी ने बाय चांस स्टार्ट किया। दादी के कनेक्शन थे कुछ, सभी रिलीजन्स के लोगों के साथ दादी के रिलेशन थे। तो मुस्लिम भाई भी थे जो आते थे, भाई सेंटर पे आते थे। मम्मा भी उनसे मिली थी। मम्मा ने उनको 64 की बात है, मम्मा उनसे मिली थी। दादी ने उनको अच्छी तरह से ध्यान दिया, उनकी तरफ बहुत लव और अटेंशन मम्मा ने भी दिया था, दादी ने भी दिया। उनमें से एक ब्राह्मण था, दूसरा जो है दादी हमेशा कहती थी वो बिल्कुल किसी धर्म स्थापक की आत्मा है। जब भी वो आता था, जो कुरान जो है इतनी वैल्यूएबल थी उसके लिए कि भगवान का ज्ञान सुनाने के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। तो उनका इंटरेस्ट जो था वो कि हमेशा वो कुरान की बातें करता रहता था कि ज्ञान से कैसे मैच करती हैं ये हमारी, जैसे कुरान की बातें कैसे साथ साथ चलती हैं दोनों बातें, ज्ञान भी और कुरान भी। तो बाबा ने ध्यान उसकी तरफ एक इशारा दिया कि ये आत्मा ब्राह्मण सोल नहीं है लेकिन ये बहुत ही शक्तिशाली आत्मा थी। ऐसा कुछ नहीं कहा कि प्रोफेट की आत्मा है, ये किसी मैसेंजर या पैगंबर की नहीं। लेकिन दूसरी जो आत्मा उनके साथ थी, जो भाई जो भी मुस्लिम बैकग्राउंड का था, तो उसके लिए बहुत क्लियर हो गया कि वाइफ भी ज्ञान में आ गई, पूरा परिवार ज्ञान में आ गया। मधुबन आए वो, और फिर बाबा ने देखा कि वो जैसे आंगन है वहाँ पे जो दीवार है वहाँ बैठी हुई थी, जहाँ पे हम सब बैठते। बाबा ने उसको निर्मला नाम दिया था।
उसका लौकिक नाम तो कुछ और था, बाबा ने उसको निर्मला नाम सबके साथ कंफर्टेबल फील कराने के लिए उसको एक हिंदू जैसे नाम दे दिया था, निर्मला। तो उसको हिंदू नाम ही चाहिए था, तो बाबा ने निर्मला नाम दिया। तो वहाँ बैठी थी मधुबन के आंगन में, तो किचन की तरफ वो देख रही थी। किचन जो है वो उस समय बिग किचन, नीचे वो वाली नहीं, जो नीचे वाली किचन नहीं, जो लेकिन जो किचन आप लोगों से नहीं देखा, जहाँ टॉयलेट डिपार्टमेंट है ना, जहाँ बेडिंग डिपार्टमेंट है अभी जो है ना, बिस्तर विभाग जो है मधुबन में, पांडव भवन में, वहाँ पे। तो वहाँ किचन की तरफ वो देख रही थी बैठ के। बहुत ऐसा कुछ सुंदर सा सीन नहीं है, मतलब माउंटेन्स की तरफ देखना तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो तो ऐसे किचन की तरफ देख रही। बाबा अपने कमरे से बाहर आए, बाबा ने उसकी तरफ देखा और बाबा को अपने पास बुलाया, बाबा ने उस माता जी को, और बाबा ने कहा क्या आपको किचन में मदद करनी है? तो उसकी माता की यही इच्छा थी, तो ताकि वो तभी उसको पता चलेगा कि परिवार ने मुझे स्वीकार किया है। अगर किचन में अगर काम किया, सेवा की, तो इसका मतलब परिवार ने स्वीकार कर लिया था। तो बाबा ने उसका हाथ पकड़ा और भोली दादी को जैसे उसका परिचय दिया, ये बहुत प्यारी आत्मा है और इसको मदद करनी है यहाँ पे। भोली दादी इनको बताओ कि क्या क्या करना है इसको। और बस उसी पल जैसे स्वीकार किया और परिवार के हिस्सा बन गई। सबको पता था वो अलग बैकग्राउंड से है वो, सबको सबने बहुत प्यार किया उसको, और तो वो सेवा करने में वहाँ पे लग गई। तो बाबा की जो दृष्टि थी कि वही कि एकदम परखने की शक्ति और एकदम उसको अप्लाई करना, डिसीजन लेके अप्लाई करना, और किचन में आना का मतलब है बहुत ज़्यादा, आपको पता है, सहयोग चाहिए, सहयोग देना पड़ता है कि कितना ज़रूरी है आपस में बात, आपस में जैसे सेवा करना, सहयोग देना। तो फेस करना, हाँ, सहन करना और फेस करना, सामना करना। बाबा ने तो सारी, ब्रह्मा बाबा ने तो व्यक्तिगत रूप से सारी शक्तियों का जैसे प्रदर्शन किया है। सारी एक कहानी आपने सुनी है ब्रह्मा बाबा की कहानी, शुरुआत से ही, लेकिन आपने देखा अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग समय पे बाबा ने सारी शक्तियों को बताया, दिखाया अपने जीवन से। शिव बाबा तो ऑलमाइटी अथॉरिटी हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने जो शक्तियाँ ली और प्रैक्टिकल तरीके से अपने जो सिस्टम, जो यज्ञ के सिस्टम सेटअप किए, उसमें लगाई वो सारी शक्तियाँ। एक दूसरे पहलू को अगर हम देखें बाबा के जीवन के, और दूसरा पहलू है कि बहुत एकदम बैलेंस बाबा के जीवन में था, संतुलन। जैसे कि दयालुता और हिम्मत का, कंपैशन, बहुत सॉफ्ट बाबा का दयालु हृदय। जैसे कि एक तरह से जैसे माताओं में होता है ना बहुत एकदम, लेकिन करेज मतलब मैस्कुलिन, जैसे भाइयों में जैसे होते हैं थोड़ी हिम्मत, करेज टाइप, जैसे आगे जाना और एक कदम आगे बढ़ाना, इस तरह की। लेकिन बाबा के जीवन में बहुत एकदम इन दोनों ही जैसे गुणों का, शक्तियों का बहुत एकदम बैलेंस था। अगर सिर्फ दयालुता है और प्रैक्टिकल यूज़ में नहीं है, तो बहुत सिचुएशंस ऐसी होंगी जो आपके आएंगी, जो आप में करेज नहीं होगी, तो मैं सही बात, सही काम नहीं कर पाऊँगी, सही डिसीजन नहीं ले पाऊँगी। लेकिन बाबा बहुत सॉफ्ट, बाबा का प्यारा ऐसा दिल था कि जो भी कुछ कोई आते बाबा स्वीकार कर लेते। लेकिन उसी समय, लेकिन उसी पल बाबा के पास वो हिम्मत भी थी, जो कुछ भी होगा, अपोजिशन होगी तो उसको फेस करेंगे। और कराची में आना मतलब कि कुछ, हैदराबाद में तो एक छोटा शहर था ना हैदराबाद, तो एकदम हर कोई हर किसी को जानता था हैदराबाद में, लेकिन कराची फिर भी बड़ा था। तो वहीं पे जब आए थे, जगह थी वहाँ बड़ी, तो हर एक के पास एक मौका था आगे बढ़ने का वहाँ पे।
वो करेज जो थे ना, हिम्मत बढ़ने की, मतलब उस कदम को उठाने की कि हैदराबाद से कराची चला जाए। तो कंपैशन और करेज, हिम्मत और जो दयालुता है वो साथ साथ। और जो बिल्कुल जो छोटी लड़कियां जैसे जो अभी आई हैं, जिनको जीवन में कोई अनुभव नहीं है, और उनको माया के जैसे जैसे कहेंगे ना, माया की गुफा में भेजना। मुंबई, दिल्ली तो आपको पता है माया नगरी बोलते हैं उसको। तो हर चीज़ है वहाँ पे माया की, बाबा को पता है। लेकिन जो पवित्रता की जो शक्ति है इन माता दीदी दादियों की, वैसे तो छोटी लड़कियाँ थी उस समय, तो संसार को जैसे कि वो बाबा का ज्ञान सुनाना है, तो वो भी इसलिए उनको हिम्मत के साथ भेजा दादियों को। ये बहुत आसान नहीं है ये बैलेंस को पाना हर एक किसी में, लेकिन बाबा में वो पावर थी। लेकिन असली कंपैशन क्या है? सबको जैसे सेवा करना, ये सब करना। लेकिन करेज भी, वो हिम्मत भी होनी चाहिए, जो कुछ है उसका सामना करना। फिर हम भी देखते हैं बैलेंस, और भी देखते हैं संतुलन मास्टर और चाइल्ड का, बालक और मालिक का। बिल्कुल बाबा एकदम अथॉरिटी और मास्टर जैसे कि इंचार्ज की तरह थे। जब ज़रूरत, लौकिक अथॉरिटी ठीक है, बाबा को उसकी चिंता नहीं थी। बहुत एकदम इतने रिस्पेक्ट बाबा की थी, उससे बाबा बिल्कुल कैसे, बिल्कुल जैसे अकेले पड़ गए थे लास्ट में। पूरा कम्युनिटी, पूरे समाज ने उनको तिरस्कार कर दिया था। तो लौकिक का तो कुछ भी ऐसा बचा नहीं था जिसकी बाबा को चिंता हो, क्योंकि बाबा ने अपनी मर्जी से सब कुछ छोड़ा था। लेकिन अब बाबा के पास वो एक मतलब एक मास्टरी है, एक बाबा एक मालिक हैं अभी स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्मिकता में। उनको पता है कैसे क्या करना है। लेकिन उसके साथ साथ एक बच्चा भी, जैसे बाबा मास्टर और चाइल्ड, और एक मालिक और बालक का बैलेंस। एक इंसिडेंट दीदी शेयर करेंगे अभी। दीदी मनमोहिनी दीदी बाबा के साथ हमेशा रहती थी। उसके पहले दीदी को जैसे दिल्ली में भेजा था सेवा के लिए, दिल्ली और पंजाब और हर जो भी था यूपी, दीदी मनमोहिनी जी देखती थी वहाँ पे पूरा नॉर्दर्न इंडिया में, उत्तर भारत में। जब मम्मा चली गई तो मम्मा को मधुबन में मैनेज करने के लिए बुलाया। तो बाबा को हमेशा चिढ़ाती रहती थी, जैसे चिढ़ाती थी बाबा को, जैसे हल्का रखने के लिए, जैसे मजाक करती थी। विश्व किशोर दादा भी चले गए थे, मम्मा भी चली गई थी, कुछ साल पहले चली गई थी। तो दीदी की जो कि बाबा को जैसे हल्का रखती रहती ना, इससे मजाक में हंसाती थी बाबा को। एक दिन शाम को तो बस आराम से फन और लाफ्टर और खुश हंसी मजाक करते थे। शाम को 4-5 बजे के बैडमिंटन खेलते थे, और सुबह पूरा बाबा लेटर लिखते थे सभी को, जो भी जिसके भी लेटर आते थे। सुबह तो लेटर वगैरह लिखते थे, 4-5 बजे बैडमिंटन खेलते थे, और रात को सब हंसते खेलते थे, हंसते बहलते थे। 6 बजे के करीब रिलैक्सेशन का टाइम होता था। दीदी जो है कुछ नट्स लेके आई, जैसे पिस्ता, जैसे छिला हुआ पिस्ता। दूसरा जो है जैसे उसके छिलके हैं उसके साथ, एक छिला हुआ, एक छिलके के साथ पिस्ता, दोनों बैग बाबा के सामने लेके, बाबा बताओ कौन सा ज़्यादा महंगा होगा, आप बताओ। और असल में मैंने तो कहा होता, बाबा ने भी कहा उस समय, विदाउट जो बिना शेल वाले ना ज़्यादा, मतलब आप वो महंगे होंगे ना जिसमें छिलका नहीं है। लेकिन उस समय उल्टा था। उस समय असल में जो पिस्ता जिसमें
छिलके वाले ज़्यादा एक्सपेंसिव थे उस समय, उल्टा था। बाबा ने कहा कि ये क्या? तो मतलब इस बाबा ने जैसे गलत उत्तर दिया ना कि नहीं ये वाले महंगे, ये वाले महंगे। बाबा को कहा कि बाबा आपने तो कभी शॉपिंग की ना कितने समय से, तो आपको तो कुछ पता नहीं। तो बस हंसाया जैसे बाबा को, और इस तरह से कुछ बाबा ने गलत उत्तर दिया कौन सी महंगी होंगी। फिर एक दूसरी कहानी बता रही है कि एक और बहन थी जो बाबा को हमेशा हंसाती रहती थी, लाइट रखती थी। तो बिल्कुल एक मास्टर और एक बच्चा, जैसे बालक और मालिक का। जैसे जब बाबा टीचर बन जाते थे तो दीदी वो जैसे वो स्टूडेंट बन के जैसे वो डिस्टेंस, वो दूरी रखती थी, और लेकिन बाद में खेलती थी बाबा के साथ, ऐसे मजाक करती थी दीदी। तो इतना परफेक्ट बैलेंस था। लेकिन जब बच्चों को तैयार करना होता था और जिम्मेवारी लेने के लिए, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग समय था। 1967 की बात है, 1967 की। बाबा ने सभी दिल्ली और मुंबई से सब मेन भाई बहनों को बुलाया। उस समय तो यही मेन जगह थी। दादियों को बुलाया, जगदीश भाई, ब्रिजमन भाई और सभी दूसरों को बुलाया, जो भी जिनके जिम्मेवारी की पोजीशन में थी, दादियों को, भाइयों को बुलाया। तो मीटिंग के लिए वो आए, बाबा ने बुलाई थी मीटिंग। बाबा ने उनको बताया, मैं चाहता हूँ तुम सभी एक सेमिनार करो और जो भी डिस्कस करना हो करो, सेवा के लिए जो भी क्या यज्ञ में क्या होगा उसके लिए तुम सेमिनार करो। बाबा जो है शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के साथ हैं और इंस्ट्रक्शन देते जा रहे हैं, और हर कोई फॉलो कर रहा है उस इंस्ट्रक्शन को। लेकिन तो आजकल कहते हैं ना कि आगे का क्या होगा उसकी प्लानिंग करते हैं, सक्सेशन कौन, जैसे कि आगे कौन इसको चलाएगा आगे। लेकिन स्पिरिचुअल में क्या होता है कि ऑटोमेटिक, ये नेचुरल रूप से होता है, कोई वो नहीं फिक्स किया जाता कौन बनेगा मेरे बाद। बाबा को फ्यूचर का पता था ना। बाबा जैसे बच्चा बन गए थे और कहा कि आप बच्चे भी जिम्मेवारी लो, आप बच्चे डिसाइड करो क्या करना है, क्या करना चाहते हो, सेवा के विषय में क्या करना है। तो यही सब उनको बताया गया। और फिर मैंने ये स्टोरी पहले भी बताई है, फिर से मैं शेयर करूँगी। एक पांडव भवन में मैं वहाँ पे बैठी हुई थी आंगन में, और मैं नट्स को जैसे छील रही थी। लच्छू दादी ने कि कुछ मुझे जैसे दिया था ऐसे नट्स छीलने के लिए। उनकी सेमिनार स्टार्ट हुई थी, निर्वैर भाई का ऑफिस है वहाँ पे ऊपर, जो सेमिनार जैसे उनकी मीटिंग बड़ों की शुरुआत हुई थी। नया बना था उस समय, मतलब ऐसे बस कमरा था, ऐसे किसी के लिए ऐसे पर्टिकुलर फिक्स नहीं था उस समय वो। तो मीटिंग 10:30 बजे शुरू होनी थी, और 12 बजे के आसपास बाबा अपने कमरे से बाहर आए और वहाँ से आए वॉक करते हुए। मेरे जो देखा, मुझे कहा इधर आओ। मैंने नट्स बट्स प्लेट वहाँ पे रखी वॉल पे, और मैं बाबा से मिलने चली गई। बाबा ने कुछ कहा नहीं, बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे सीढ़ियों के ऊपर जैसे लेके जाने लग गए। मैं मीटिंग में तो मुझे जाना नहीं है, मैं तो बहुत चिंता से थी कि बाबा मुझे ऊपर लेके जा रहे हैं, लेकिन बाबा खींचते रहे मुझे। और फिर अब मैं कमरे के बाहर पहुँचे, वहाँ पे ऊपर बाबा 92 साल के थे उस समय। कोई सपोर्ट नहीं, कोई सहारा नहीं। बाबा एकदम आराम, एकदम सीधा, एकदम चलते जा रहे हैं, बहुत रॉयल्टी के साथ, गरिमा के साथ। कोई ऐसे किसी को पकड़ के चलना नहीं, कोई डंडा नहीं हाथ में उठाया। बाबा मुझे बल्कि बाबा तो मुझे ही लेके जा रहे थे कि खींच के ऊपर और फिर से वहाँ पे मैं बिल्कुल जैसे मुझे भागना था वापस, लेकिन फिर बाबा मुझे खींच रहे, नहीं कमरे में चलो तुम। मैं
कमरे के जैसे बिल्कुल लास्ट के से कुर्सी में मैं बैठ गई। वहाँ पे कुर्सियाँ नहीं थी, सब धरती में बैठे थे उस समय। तो दादियाँ बहुत जवान थी उस समय, लेकिन बाबा तो 92 थे। बाबा भी फर्श पे बैठे, कुशन वगैरह कुछ नहीं, और अपने जैसे आलती पालती मार के बैठे। बाबा सबको दृष्टि देने लग गए। और उनके बाबा के लिए 3 सवाल थे। एक योग के लिए, सेवा के लिए, और तीसरा था रमेश भाई का कोई पर्सनल सवाल था। पहला सवाल योग के लिए था और बाबा ने आंसर दिया, और दूसरा सवाल था सेवा के लिए। मम्मा चली गई, क्या हम किसी और को मम्मा का रोल दे दें, जिम्मेवारियाँ। और तीसरा फिर जब मम्मा जब जाती थी सेवा पे, कितनी सेवाएं होती थी, क्या हम अभी भी कर सकते हैं, क्या बाबा किसी की जिम्मेवारी लगा सकते हैं अभी मम्मा की जगह। फिर मम्मा ने दीदी को बहुत लंबी दृष्टि, दीदी ने वो सवाल पूछा था। दादी जी ने जो योगा का सवाल पूछा था, लेकिन अभी दीदी ने वो सवाल पूछा, मम्मा की जगह किसको रखे बाबा। बाबा ने कहा मम्मा तो दूसरी कोई नहीं बन सकती, लेकिन आप वो रोल प्ले कर सकते हो। आप सभी अपने सेंटर को छोड़ो, दूसरे सेंटर पे जाओ और सेवा करो, उस एरिया में सेवा करो, और बहुत अच्छी सेवा होगी। तो ये बिल्कुल नया आइडिया था सबके लिए। मम्मा का रोल तो मम्मा का था ना, वो तो मम्मा के सारे असिस्टेंट्स थे ना। हाँ, वो अपने अपने सेंटर पे तो सब करते थे, लेकिन टूर पे जाना उनकी तरह, मम्मा की तरह। बाबा ने कहा जाओ, अब आपको जाना है। एक तरीके से बाबा उनको बता रहे थे कि फ्यूचर कैसा होने वाला है, भविष्य में क्या होगा। तो उस समय बाबा को पता था कि दादी और दीदी जो हैं, जो मेन रोल प्ले करने वाले हैं जल्दी ही। बाबा को पता था आप सभी दादियाँ को शक्तियों के रूप में जाना जाएगा, वो मेजर रोल प्ले करने वाले हैं भारत में और विदेश में भी। तो बाबा जैसे उनको तैयार कर रहे थे उन रोल के लिए, और उनको हिम्मत दे रहे थे कि अभी वो स्टार्ट करो वो रोल प्ले करना। तो मास्टर भी, इंचार्ज भी जैसे बाबा, लेकिन बहुत नम्रता के साथ उनको आगे बढ़ाने की प्रेरणा देना। तो बाबा जो है, बाबा जैसे सबके साथ बहुत जैसे सबके बातचीत भी कर रहे हैं, लेकिन एकदम साइलेंस में भी हैं कि अव्यक्त स्टेज और एंजेलिक स्टेज, कर्मातीत स्टेज, उसकी भी स्मृति में कि उस बाबा को पता है बाबा भी जाने वाले हैं, लेकिन चाहते हैं कि बच्चों को भी वो अनुभव हो जाए, कि उस अनुभव तक पहुँचे बच्चे भी। तो बहुत सारी कहानियाँ हैं बाबा के बारे में, तो जो आपने सुनी होंगी, जो सुनते ही रहते हम सभी, और आप सुनते ही रहेंगे। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं अभी तो यूट्यूब में और बहुत जगह पे, लेकिन बस ये कुछ जैसे कि आप लोगों को थोड़ा सा कैसे बाबा ने शक्तियों को यूज़ किया, उसकी आपको थोड़ी झलक बताई आज। जब आप संपूर्णता के बारे में सोचते हो ना, सारी उसके बारे में सोचते हो, सारी क्वालिटीज़, सारी शक्तियाँ कैसे फुल हों, तो बाबा ने तो हम सबको दिखा दिया करके। थियोरी नहीं है ये कि वो, लेकिन उन्होंने तो सब कुछ करके दिखाया, प्रैक्टिकल में दिखा दिया। ऐसा नहीं कि कोई है और अभी राजा बनने वाला है, नहीं, करके दिखाया सब कुछ मनुष्य के जैसे रूप में आके। तो मैं यहाँ पर भी रुक जाती हूँ और हम कहेंगे ओम शांति। अभी मैं सबको याद दिलवाना चाहती हूँ, वॉल्केनिक योगा भट्टी है 16, 17, 18। तो 17 जो है एक प्रोग्राम होगा, लेकिन हमको चांस ज़रूर मिलेगा सबको। 8 घंटे सबके लिए है, 8 घंटे का योग, सिटिंग बैठ के योग करना है। कोई कहेगा
लेकिन किसी ने कहा वॉक करते करते करें, नहीं, लेकिन बैठ के ही योग करना है। वो 16, 17, 18 कितने घंटे आप वॉक करोगे? कि 2 घंटे चलो वॉक के कर लो, लेकिन 6 घंटे बैठ के करो। आपने सब पहली बार ऐसा है कि सारा संसार ब्राह्मण परिवार अभी अब सभी सिर्फ योगा में हम फोकस करेंगे अभी, ताकि बाबा हमें टच करे और हमें बताए कि अगला कदम क्या होने वाला है सेवा के बारे में, क्योंकि ताकि हम फटाफट अभी काम पूरा करें जो बाबा ने दिया है। तो ये हमारे लिए एक शुभ अवसर है अपनी अव्यक्त स्टेज को अनुभव करने का। इतना प्यारा जो एक अव्यक्त वरदानों का जो महीना है, ताकि दुनिया को भी वो साक्षात्कार कराएं, क्योंकि संसार को तो भी सच में लाइट चाहिए, प्रकाश चाहिए। एस्ट्रोलॉजर जो है वो बात करने की हाँ कि 2022 में तो भाई बहुत बड़ा बदलाव आएगा, ऐसे सारे जो ज्योतिषी ना कह रहे हैं। और हम वो कह रहे हैं कुछ समय बाद, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे शुभ इशारे भी हैं आगे आने वाले समय पे। ओम शांति। थैंक यू जयंती दीदी, बिल्कुल अमेजिंग रहा सब कुछ। हमें तो ऐसा लगा टिश्यू के लिए मुझे जब भागना पड़ा दीदी, हमें रोना आया हमें भी, लेकिन सच में कितना जैसे प्यार जैसे कितना अविनाशी है ना, कि जब प्यार को किसी को दिया जाता है ना तो कोई भूलता नहीं है। जैसे बाबा ने कहा ना, बाबा का प्यार ऐसा ही था कि इटर्नल है, जैसे बिल्कुल भी भूला नहीं जा सकता। हम 24 तारीख को भी हम मिलेंगे। बहुत सारी बातें भी फॉलो करनी है अपने को, और अव्यक्त महीना है। अब यह एक सॉन्ग पर हम योग करेंगे। ओम शांति। You